राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें से कल के परिणाम एक बार फिर से कराइए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें 4 राज्यों के परिणाम कल आ रहे हैं। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, आपकी बात करी जाए या फिर मंत्रियों की फौज की बात करी जाए, राजस्थान, भोपाल और लंबे समय तक सर लोग वहां पर रहे, क्या लगता है किस तरीके के परिणाम सामने आ रहे हैं सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। चाहे सरकार के मंत्री हों, चाहे सरकार के विधायक सांसद हों, या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री, कोई भी हों, अपनी पार्टी का जो भी आदेश है, संकेत है, सब लोग उसे समझकर पार्टी के लिए काम करते हैं। तो हमारे सभी लोगों ने पार्टी में जो भी जिसका उपयोग है, जिस प्रकार से पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है, एक कार्यकर्ता के नाते हमारे सभी लोगों ने उसे पूरा किया है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से मेहनत की है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तेलंगाना के कार्यकर्ताओं ने, उसके आधार पर, उसमें कुछ लोग हमारे भी थे, राज्य के भी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों विधानसभाओं में बहुमत प्राप्त करेगी और राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में जो जनता की सेवा करने का अवसर है भाजपा को मिलेगा। कमलनाथ का कहना है कि लगभग मध्य प्रदेश में 140 से जो ज्यादा सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं और बीजेपी जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही है, जनता वहां पे सबक, क्या इसके पीछे आप क्या ओवर कॉन्फिडेंस देखते हैं? जिस प्रकार से आपने देखा होगा, सर्वे भी आए हैं और हमारे जो संपर्क के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता भी गए हैं चुनाव में, तो उनके आधार पर मैंने आपसे बोला है कि, और मुझे विश्वास है, और जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, लोगों को जिस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, और उस कामों के आधार पर निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, मध्य प्रदेश भी और तेलंगाना में भी एक बड़ी ताकत के रूप में भाजपा उभर कर आई। राहुल गांधी का कहना है कि जो सारी एजेंसियां हैं वो मेरे ही पीछे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखी, क्योंकि उसको डर है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा ना हो कहीं भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दे। इस पर आपको लगता है कि उनका ये जो बयान है एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना है सर? मेरा ऐसा ही मत है कि वो एक बड़े विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी बड़ी पृष्ठभूमि है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का और हमारा संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है, और भ्रष्टाचार के जो प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके आधार पर सरकार काम कर रही है। ये राजनीतिक लोग अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने जो इन्होंने अनैतिक काम किए हैं उनको बचाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कानून अपना काम कर रहा है। हमारी जो भी संस्थाएं हैं सरकार की, वो विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है और जनता ने हमें चुना है, और हमारा स्पष्ट संकल्प है कि जो भी अनैतिक जिन लोगों ने काम किए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई का हो। दूसरी पार्टी के सर नाराज नेताओं को भी अंदर से अंदर चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पार्टी में लाना चाहती हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, तो माना जाए कि ये लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आप लोग लगे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं? सामान्यतः एक जो जिस प्रकार की गतिविधि रहती है, तो हमारे लिए, हमारा कोई दूसरे दल से कोई हमारे पास आता है, हमारे दल में आता है, हमारी नीतियों से, हमारे विचार से प्रभावित होकर, और हमारी सरकारों ने जो काम किए मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, उस विकास यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है हमारे साथ जुड़कर, तो हम सबका सम्मान, सबका स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग दूसरे दलों के स्थापित लोग हमारे संपर्क में हैं, और जो उचित समय आएगा, उचित अवसर आएगा, सबको साथ लेकर। समाजवादी पार्टी के भी वरिष्ठ नेता सर हैं संपर्क में आपके? हाँ, हमारे संपर्क में है बहुत लोग। अच्छा। बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हम सबका सम्मान करेंगे, सबका स्वागत करेंगे, बशर्ते वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे विचार से सहमत है, और हमारी जो विकास की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के साथ आगे लेके जाना चाहते हैं। हारी हुई सीटों को लेकर बात करी जाए, जीती हुई सीटों को लेकर बात करी जाए, आप समीक्षा बैठक में करते हैं। मैनपुरी और रायबरेली सर, इसको चुनौती मानते हैं? क्योंकि मैनपुरी में भी सर आप लोगों ने पूरी फौज उतारी थी, लेकिन सर हार का सामना करना पड़ा था। रायबरेली का भी यही हाल। तंत्र में हार जीत की निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी या हम लोग अपने राजनीतिक जीवन के इतिहास में सभी चुनाव जीते हैं। अभी अगर आप कहोगे तो हम अधिकांश चुनाव भाजपा हारी है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लिए एक बड़ा अवसर हमें मिला है। और आपने देखा
उत्तर प्रदेश में 2014 और 19 में दोनों चुनावों में जिन सीटों की चर्चा आपने की, रायबरेली, अमेठी, रायबरेली और मैनपुरी, वो 2 सीटें छोड़ के बाकी सीटें भाजपा जीती है, चाहे 2014 में या 2019 में। और सारे विषयों को लेकर, चाहे वो सीट भी हैं और जो 78 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता लगातार अपने कार्यक्रमों के, अपने अभियानों के माध्यम से सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, सरकार के जो काम हैं और हमारी सरकारें हैं, बगैर किसी भेदभाव के जो विकास के काम कर रही हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं। अब आप रायबरेली में नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव देखो, नगर पंचायतें 80% नगर पंचायतें भाजपा जीती है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा में, नगर पालिकाओं में उनका कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। ऐसी आप मैनपुरी के देखो तो मैनपुरी नगर पालिका सहित अधिकांश नगर पंचायतें भाजपा जीती है, सिंबल से जीती है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का विश्वास पूरे प्रदेश भर में लोगों के प्रति, मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति बढ़ा है, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे और अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे, पूरा लेखा जोखा लेकर मोदी जी की सरकार का कामकाज का जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सब सीटें जीतेगी। एक आखिरी सवाल सर, अयोध्या को सजाया, काशी को सजाया, मथुरा को सजाने की बीजेपी की तैयारी है। मोदी जी वहां पर पहुंचे थे, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम होना है। विपक्ष सर कह रहा है कि लोकसभा चुनाव आया और भारतीय जनता पार्टी जो है वो मंदिर मुद्दों को लेकर राजनीति करना शुरू हो गई है, इसी पर उसकी जो है अपनी वोटिंग रहती है। किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी को? नहीं, अब आपने देखा हमारा तो स्पष्ट मत है, हमारा स्पष्ट एजेंडा है, कोई छुपा विषय नहीं है। हमारी पार्टी अपनी विरासत, अपनी आस्था, परंपरा और संस्कृति के आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगातार हमेशा यह हमारी आस्था से जुड़ा निजी विषय है और हम लोग हमेशा दर्शन करने भगवान के जाते हैं। दिक्कत है धार्मिक जगहों से, आपको लगता है बीजेपी जिस तरीके से उनका जीर्णोद्धार कर रही है, आगे बढ़ा रही है? ये तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना है या कांग्रेस या बसपा को जवाब देना है कि हमारा मत स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन उनका क्या क्लियर स्टैंड है इस पर जरा बताएं वो। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि कल के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के साथ में ही और एक बार वहां पर फिर से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आ रही है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।